लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर यूपी SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवास का घेराव किया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सबसे मिलने के लिए देखिए यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। लाइब्रेरियन की जो भर्ती नहीं हो रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, उन अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। सबकी समस्याएं सुनी हैं, सबकी परेशानी सुनी है। और ये देखिए, अगर तालियों की गर्जना यहाँ पर हो रही है, तालियां यहाँ पर बजाई जा रही हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्रजेश पाठक जिस तरीके से लखनऊ में रहते हैं, छात्रों से, अभ्यर्थियों से, आम जन से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर ताली बजाई जाती है, सबसे मुलाकात की जाती है, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं। बातचीत की है डिप्टी सीएम से, कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है आप लोगों को? जी, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था तो हम लोग आयोग पे गए, लेकिन आयोग जो है हम लोग की बात को मानने से इनकार कर दिया और नोटिफिकेशन हम लोग को जारी नहीं किया। 2016 के बाद से हम लोग जो है लाइब्रेरी वैकेंसी के इंतजार में है, लेकिन अभी तक जो है जारी नहीं हुआ। यही हमारा है, कम से कम डिप्टी सीएम बाहर निकलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं। उप मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन तरीके से हम लोग से मिलते हैं और हम लोग का जो दुख होता है उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसको संज्ञान में लेकर के आयोग के पास फ़ोन भी करते हैं। इनका जो उदारता है वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हमारे बच्चों के हित में ये काम कर रहे हैं यूपी SSSC के, लेकिन आयोग मनमानी कर रहा है। हम आयोग से यही चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि आयोग को जो है इस बात के लिए निर्देशित करें और पुनः हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। नोटिफिकेशन जारी हो, आयोग को कड़े शब्दों में बताया जाए। और अभी भी आप देखिए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे मुलाकात कर रहे हैं, एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हुए हैं और सबका ये मानना है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे मिलते हैं, उनकी उदारता है कि सबसे मुलाकात करके निर्देशित करते हैं और सबसे काम हो सके इसको लेकर के पूरा प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ये बातचीत बताती है कि उनके मन में छात्रों को लेकर के, अभ्यर्थियों को लेकर के कितनी ज़्यादा संवेदनशीलता है। और अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि उनकी जो परेशानी है, उनकी जो समस्या है, वो खत्म हो सके। एक बार कोशिश कर लेते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत कर सके कि आखिर अभ्यर्थियों की इस पूरी प्रदर्शन पर, धरने पर उनका क्या कहना है। सर, अभ्यर्थी सेटिस्फाइड हैं आपसे मिलकर? दरअसल क्या है कि ये सब अपने बच्चे हैं और मैं चूँकि छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, मैं समझता हूँ छात्रों की कैसे समस्याएं हैं, क्या उनका हल है। एक युवा जब अपने घर से पढ़ने निकलता है, तैयार ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको महसूस होता है कि हम करें क्या। उसको रोजगार दिलाना, उसको उसकी मेधा के आधार पर, उसके विद्य विवेक कौशल के आधार पर सरकारी सेवाओं में लेना, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने अधिकारियों से बात किया है और सभी बच्चों को उनकी मेहनत और उनकी मेधा के अनुरूप सरकारी सेवाओं में और ODOP में, निजी रोजगार में भी हम जोड़ रहे हैं। आयोग में भी बात करेंगे सर, अलग से आपने किया? मैंने आयोग में अभी बात किया अध्यक्ष से कि बच्चों को सुनो, अभी 1 बजे इनका समय भी तय करा दिया है। देखिए, 1 बजे का समय भी तय कराया है, अध्यक्ष से मुलाकात भी करने का बातचीत कर लिया है, आयोग से सबके सामने बातचीत किया है, जो दिखाता है कि कम से कम सरकार ने जो बातें अभ्यर्थियों से की हैं वो कम से कम धरातल पर भी नजर आ रही है। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो तालियां भी बजा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से उनकी पैरवी आयोग में होगी तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी परेशानियाँ खत्म होंगी और अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है ये न सिर्फ खत्म होगा बल्कि एक पॉजिटिव वे में आगे भी बढ़ेगा। मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ।